हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। हमने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ को ख़त्म कर दिया है। अब नया चैप्टर पढ़ते हैं, रेशियो। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो रेशियो ये अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो एक क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको उसका तरीका बताएंगे, जिस तरीके से हम करते आए हैं हमेशा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल बैग तथा एक स्कूल ड्रेस की कीमत का अनुपात 8:7 में है। स्कूल बैग की ड्रेस की कीमत से 400 से अधिक है स्कूल ड्रेस कीमत। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्कूल बैग तथा एक स्कूल ड्रेस की जो कीमत का अनुपात है वो 8:7 में है। स्कूल बैग की ड्रेस से 400 से अधिक है स्कूल ड्रेस, 400 अधिक है स्कूल ड्रेस। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम कुछ बेसिक चीजें बताते हैं आपको पहले। जैसे कोई संख्या लिख रखी है कि A अनुपात B बराबर 7:5 है, इस प्रकार से लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A/B बराबर 7/5। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है, कि A अनुपात B के में लिख रखा है तो उसको 7:5 लिखा हुआ है, तो A का मान 7 हो जाएगा, B का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 5A बराबर 7B। एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं। ये चीज हमने क्यों बताई है, ये जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम आपको, ठीक है, जब क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये चीज हमने, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। और जब एक दूसरे के बराबर होती हैं तो हम वहाँ पे इनके मान में, जब आएगा मैं वो क्वेश्चन तब मैं बता दूंगा। ठीक, तो एक बेसिक सी चीज होती है कि अनुपात में कोई संख्या दे रखी है तो इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये A बराबर 7 हो जाएगा और B बराबर 5। इसको ये भी हम लिख सकते हैं।
मतलब ए अनुपात बी के अनुपात में इस लिखा होगा, तो इसका हम एक तरीका ये हो गया लिखने का, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका ये हो गया लिखने का, कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लीजिए ये संख्या लिख रखी है और हमको जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख रखी है, यहाँ पे लिख रखा है 16 kg, ठीक, और यहाँ पे लिख रखा है 18 kg। ये दो कोई संख्याएं हैं वो, तो हम अगर हमको इन संख्याओं का अनुपात लेना है, अनुपात का क्या मतलब होता है, अनुपात से ये और ये कट जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 × 16 और 2 × 9 18। तो अगर ए और बी का अगर अनुपात देखा जाए तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:9 अनुपात हो जाएगा। देखिए जो ये चीजें होती हैं रेशियो में, ये कट जाती हैं। क्यों कट जाती हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब ये बेसिक चीजें हैं, हमने बेसिक से स्टार्ट की, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये हमने आपको बता दिया कि ये कैसे लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इसके हम 2-3 तरीके बताएंगे। जो बेस्ट तरीका होगा, ठीक है, वो आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सा बेस्ट तरीका होता है। पहले हम आपको बताते हैं बेसिक के तरीके से। ये चीज आप लोगों को समझ में तो आई गई होगी, ठीक है। उसने क्या बोला है, एक स्कूल बैग तथा एक स्कूल ड्रेस कीमत का अनुपात, यानी कि स्कूल बैग की कीमत, ये बेसिक है, यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक। स्कूल बैग की कीमत कितनी है, 8, और एक स्कूल ड्रेस की कीमत कितनी, 7 है। लेकिन आप एक बात बताएं, जब हमने आपको पिछली 2 क्लासेस जो 2 चैप्टर में पढ़ाए हैं, वो अनुपात में जहाँ पे भी आया है, तो हमने कहा है वो हमेशा संख्याएं नहीं होती, वो उनके रेशियो होते हैं, और वो रेशियो कभी संख्याएं नहीं होती, वो पूर्ण संख्याएं कभी नहीं होती। तो ये भी रेशियो है, तो अगर रेशियो है तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं, EX मान लेते हैं कि 7, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी 2x, 2 जैसे ऐसे दे रखा होता था 2:5। जैसे कहीं पे आपने देखा होगा, लिखा होगा 2:5, तो हम यहाँ पे 2x मान लेते थे और ये मान लेते थे 5x। फिर हम x का मान निकाल देते थे, x का मान इनमें रखते थे, तो वो रेशियो में तो वो संख्याएं बन जाती थी। अगर आपको याद होगा, अगर पिछली बारी कक्षाएं हमारी देखी हैं तो इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे x को ना मान के हमको एक संख्या मान लेते हैं। x तो हम पढ़ते ही आए हैं, x का तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, तो हम यहाँ पे इनको मान लेते हैं के, ये भी मान लेते हैं स्मॉल के, ठीक है। ये 8k है और ये 7k है। के हमने एक वैल्यू मान ली। वैल्यू क्यों मान ली है, क्योंकि ये हमें अनुपात में दे रखा है, इसलिए हमने इनको वैल्यू मान ली। तो अगर आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, उसने क्या बोला है कि स्कूल बैग की कीमत, स्कूल बैग की कीमत कितनी है, 8x है, 8k है, और स्कूल ड्रेस की कीमत कितनी है, 7k है, और ये दोनों का मान कितना दे रखा है, 400। क्यों 400 दे रखा है, आपको पता होगा कि इसने पहले ही बोल रखा है कि स्कूल बैग की ड्रेस से, स्कूल बैग की कीमत जो है ड्रेस से 400 रुपये अधिक है। जो ड्रेस है, ड्रेस से 400 रुपये कम अधिक है। तो अगर अधिक है, यानी कि अधिक में क्या करना होता है, घटाना होता है। तो अगर अधिक है तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे k बचेगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 400। तो ये k की कीमत आ गई। अब जैसे उसने बोला है कि स्कूल ड्रेस की कीमत बताओ, स्कूल ड्रेस की कीमत कितनी है, 7k है, 7, और k का मान है कितना, 400। तो अगर इसका आंसर देखा जाएगा 7 × 28, तो ये 428, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया बेसिक तरीका। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम मुझे नहीं लगता कि कोई निकलेगा। तो अब हम आपको बताते हैं स्मार्ट तरीका, कि स्मार्ट तरीका क्या होता है। स्मार्ट तरीका ये होता है, इसने पहले ही 2 संख्याएं दे रखी है, 8:7।
दो संख्याएं दे रखी है। अब उसने क्या बोला है कि स्कूल बैग की जो ड्रेस है, स्कूल बैग की कीमत जो है वो ड्रेस यहाँ पे देखो कीमत से 400 रुपये अधिक है। तो अगर 400 रुपये अधिक है तो अधिक के लिए यहाँ पे इसमें से ये संख्या अधिक है तो ये 1 आ गया, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, यहाँ पे दे रखा है उसने 400। तो अगर 1 की वैल्यू अगर 400 आ गई है तो अब एक बात बताएं आप, अगर 1 की वैल्यू 400 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800। कितना इजी, देखो एक लाइन का सवाल है। यहाँ पे 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 8 की वैल्यू 3100 और 7 की वैल्यू 2800 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना होता है। ये है हमारा अपना स्मार्ट तरीका। और भी तरीके हैं बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ यहाँ पे जैसे जैसे सवाल बढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे। ये तो हमारा एक समझाने का तरीका था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, मगर ये तरीका जो हमने आपको ये वाला जो शॉर्ट मैटर नंबर 2, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इस प्रकार से वो क्वेश्चन आएगा, किसी की कीमत दे रखी है तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x अनुपात y का अनुपात कितना दे रखा है 1:2। उसने क्या बोला है 2x + 4y, तो 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो x और y का मान दे रखा है यहाँ पे। उसने बोला है कि 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान ज्ञात करें। तो अब हम आपको यहाँ पे 3 चीजें बताते हैं दोस्तों। वो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें क्या है, जैसे मान लीजिए a अनुपात b का अनुपात 5:3 दे रखा है। ये एक संख्या दे रखी है a और b। तो आपसे इसमें क्या पूछ सकता है a + b और a - b का मान क्या होगा, या a² 4a + 3b अपॉन 4a - 3b। ठीक है, एक चीज ये कि इसका मान क्या हो सकता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4a² - 3b अपॉन 7a² + 2b। ठीक है, ये चीज दे रखी है। तो a + b, a और b के मान दे रखा है, 2 चीजें दे रखी है। और एक एग्जांपल दे देते हैं 3a² + 7b² अपॉन 3a² - 6b²। ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसका मान बताएं और यहाँ पे अगर पूछा तो इसका मान बताएं, तब आप क्या करेंगे। तो अब हम एक एक चीज को लेके क्वेश्चनों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको लेते हैं a + b और a - b
तो a बराबर कितना है 5 है। आपको पता है कि जब ये संख्याएं होती हैं, ये जब रेशियो में होते हैं तो ये संख्याएं नहीं होती। इन संख्याओं को बनाने के लिए हम इनके या तो x से गुणा करते हैं या हम कोई मान लेते हैं तो उससे हम गुणा करते हैं। तो अगर a का मान देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 5k प्लस 3 का मान 3k अपॉन 5k माइनस का 3k। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मान क्या आ जाएगा 5 और 3 8 और 5 में से 3 गए कितने बचे 2 बचे। यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा, k से k वैल्यू कट जाएगी। तो इसका अगर मान देखा जाए a प्लस b का 8:2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इसका मान आ गया। ठीक, हमने k क्यों माना यहाँ पे? k हमने इसलिए माना क्योंकि ये संख्याएं नहीं है, इनके रेशियो हैं और रेशियो को जब हम संख्याओं में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे हमें इनके जो या तो x से या y से गुणा करते हैं या कोई संख्या उनका मतलब उनका कोई एक पद मान लेते हैं ताकि वो उस पद पे हम जब संख्या का मान मतलब रेशियो से गुणा करेंगे तो उसका मान आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा अगर a प्लस बी और a माइनस बी 8:2 आ जाएगा। देखिए ये जो क्लास है पहली वाली ये एकदम बेसिक रहेगी, इसमें हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ आप लोगों को तरीके बताएंगे कि हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, कितना इजी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहाँ पे क्वेश्चन सही है कहाँ पे गलत है, क्या तरीका गलत है क्या सही रहेगा, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर ये बेसिक आप लोग समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब इसको यहीं पे हल कर लेते हल मतलब कर लेते हैं। तो ये 4a है प्लस 3b यानी कि 4 इंटू a का मान कितना है 5k प्लस 3 और b का मान कितना है 3k बटे 5 इंटू a का मान कितना है 5k माइनस 3 इंटू 3 के। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चक्कू 20 के प्लस 3 तिया 9 के अपॉन 5 25 के माइनस 9 के। तो 20 और 9 29 के और 25 माइनस 9 16 के। तो अगर आप देखेंगे तो k से k कट जाएगा तो ये मान कितना आ जाएगा 29/16। तो यानी कि 4a प्लस 3b 5a माइनस 3b का मान कितना आ गया 29/16। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। एक ये चीज सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गया, अब एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं 5k इंटू 3k। ठीक है दोस्तों, तो 3 इंटू a का मान कितना है 5k प्लस 7 इंटू b का मान कितना है 3k अपॉन 5 इंटू 5k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आ जाएगा तो 25 या 75k का स्क्वायर प्लस 3 या 9 सदी 63 k का स्क्वायर अपॉन 5 25 पंचे 125 का k स्क्वायर माइनस 3 या 9 छाप 54 k स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर देखें तो 5 और 3 8 6 और 7 13 के स्क्वायर अपॉन 5 में से 4 गया 1 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचे के स्क्वायर। के से के कट जाएगा तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 138/71 या 138/7। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आपने यहाँ पे देखा इसका मान इतना आ रहा है, आपने यहाँ पे इसका देखा, यहाँ पे इसका मान देखा ये आ रहा है, और यहाँ पे आपने इसका मान देखा ये 8:2 आ रहा है। अब मेन चीज है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये चीज इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान रखते हैं 4 × a² यानी 5k² माइनस 3 × 3k² अपॉन अपॉन 7 × 5k² माइनस 2 × 3k। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 25 चक्कू 100k² माइनस 9k बटे 25 7 बचे 35 और 7 दूनी 14 15 16 तो 175k² माइनस 3 दूनी 6k। तो अगर हम यहाँ पे k कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 100k माइनस 9 अपॉन, यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 175k माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक चीज ये बताना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ पे भी समान संख्या है, यहाँ पे भी समान संख्या है, इनकी पावर समान, इनकी पावर समान, यहाँ पे भी 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 पावर समान, मतलब ऊपर समान है और नीचे भी समान है। ऊपर जो पावर है वही नीचे है। अगर ऊपर पावर समान है, नीचे पावर समान है, तो हम जो क्वेश्चन ये तरीका किए हैं, ये जो सारे ट्रिक्स हैं, ये जो तरीके हैं, ये सारे सही हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे a+ भी है और ये a- भी है, यहाँ पावर जो है वही सेम, यही पावर, यहाँ पे भी पावर है, तो यहाँ पे हमारे जो मान है वो सही है। बट अगर इसको देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो अब एक बात बताइए आप, रेशियो में होता क्या है, जब हम संख्याएं लेते हैं तो ये भी कट जाती है, ये भी कट जाती है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या ये संख्याएं कट रही हैं? अगर ये संख्याएं नहीं कट रही हैं तो यानी कि ये रेशियो नहीं है, और अगर ये रेशियो नहीं है तो यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। तो आपको एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह हमको अच्छे से ये ध्यान रखना होगा कि दोनों चीजें समान है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ही वो संख्याएं कटेंगी। अदरवाइज वो संख्याएं अगर दे रखी हैं तो वहां पे अगर आपसे रेशियो पूछा जाता है तो वहां पे आप हमेशा आंसर क्या देंगे, कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा तरीका था ये सॉल्व करने का, ये गलत है, इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि हमारे जो संख्याएं होती हैं वो ऊपर नीचे समान होनी चाहिए, उनकी पावर अगर समान है तभी हम उनको कर सकते हैं। हमें यहाँ a और b के मान से फर्क नहीं पड़ता है, इनकी पावर से फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन करने को कहा दिया जाए अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 2x + 4y अपॉन x + 4y, तो x और y का मान क्या है 2 × k + 4 × 2k बटे यहाँ पे हो जाएगा k + 4 × 2k। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2k + 8k अपॉन 4 दूनी 8 और 1 9k, k + 8k, तो 8 और 2 10k, 8 और 1 9k,
तो k से k कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा 10:9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमको देखिए यहाँ पे भी पावर और यहाँ पावर, ये जो पावर है दोनों समान है, तो अगर पावर समान है तो उनका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका हो गया करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका यही होता है, ठीक है ये यहाँ पे गलत है इतना, अगला क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें हम दूसरा तरीका बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 5x + 3y अपॉन 5x - 3y बराबर 7/3, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे हम तरीका बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम लोग करते आए हैं तरीका में जो सिखाया गया है स्कूल में, मेथड नंबर 1, सॉरी 5x + 3y अपॉन 5x - 3y बराबर 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे अगर इससे गुणा करेंगे तो 3 से 15x प्लस 9y बराबर, इससे गुणा हो जाएगी तो 35x - 21y। तो अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस 9 और 1 10, 2 और 1 3 y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 2x बराबर 3y। तो अगर इसको हम इधर लेके आएंगे x/y को, तो ये कितना मान हो जाएगा 3:2। तो अगर x अनुपात y का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितना कैलकुलेशन है, इससे इससे गुणा करो, इससे इसकी गुणा करोगे। अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इनको तरीका कैसे होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। देखिए ये इजी चैप्टर है, एक जो बहुत ही फेमस है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। क्या? कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, जोड़ना और घटाना। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है a/b बराबर x/y, तो अगर हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ऊपर भी ऐसे करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। मतलब एक बार हमने क्या किया, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया तो a + b हो जाएगा, और एक बार हमने इन दोनों को घटा दिया तो यानी a - b। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा जब x + y और x - y। ये होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम क्यों नहीं इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।
बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम मान लेंगे पूरे को a और इसको हम पूरे को मान लेंगे b। तो पहले क्या करना होगा, 5x प्लस 3y प्लस, यानी ये a का मान हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं b, तो b कितना है 5x माइनस 3y। ठीक है, इसको हमने एक बार जोड़ दिया। अब हम एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। 5x प्लस 3y माइनस 5x माइनस 3y। अब आप देखिए यहाँ पे जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे किया है तो ऐसे राइट साइड में भी होगा। तो राइट साइड में एक बार क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे a और हम इसको मान लेंगे b। तो यानी कि a कितना है 7 और b सॉरी इसको हम मान लेंगे x, इसको हम मान लेंगे y। तो अब अभी मैंने आपको बताया x प्लस वाई, x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। और यहाँ पे देखिए जोड़, यहाँ पे देखिए प्लस किया गया है तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। और यहाँ पे x माइनस वाई यानी x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y प्लस 5x माइनस 3y बटे 5x प्लस 3y माइनस 5x प्लस 3y बराबर 7 3 10, 7 में से 3 गए 4, यही हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10x, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 3 6y बराबर 10 बटे 4। 2 से इसको काट दीजिए 5 बार, 5 से ये काट दीजिए 2 बार, 2 से इसको काट दीजिए 3 बार। तो अगर x और y का मान आपसे पूछेगा तो 3:2। अच्छा उसको मैंने मिटा दिया था क्या? तो अगर x और y का मान अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3:2। ठीक है दोस्तों, ये इसका मान आ गया। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी जैसे मान लीजिए कि ये तो हम जैसे ये चीज तो हमने आपको एक करके बता दिया कि चलो ठीक है, हमने आपको ये लिखा हुआ है, इस तरीके से हम कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो संख्या है a का मान वही मतलब जो संख्या है x का मान यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अगर ये जो संख्याएं होती हैं x के साथ में और y के साथ में दोनों जगह अगर सेम होती हैं, अगर चिन्ह को छोड़, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अभी हम जैसे यहाँ पे 5 है, x का मान x के साथ में संख्या है 5 है और x के साथ में यहाँ भी 5 है, मतलब दोनों जगह समान संख्या है। तब हम उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तब हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बहुत इजी तरीका है, एक और शॉर्ट ट्रिक। ये दो इसका मेथड नंबर डाल दो 2। अब यहाँ पे देख लीजिए मेथड नंबर, ये जो है आपका, अगर ये चीज अगर आपने पकड़ यहाँ पे बना ली तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी देखना आप यहाँ पे कितना है 5 है, तो आप पहले क्या करिए 5x प्लस 5x और दूसरे में क्या है 3y प्लस 3y बराबर 10, यानी इसको जोड़ दीजिए 7 और 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3। तो 5 और 5 10x 3 3 6y बराबर 10 बटे 4। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 3 6, 5 दूनी 10। तो x अपॉन y बराबर 3/2, ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे कर रखा था क्वेश्चन को, तो हमने इसमें से देख करके यहाँ पे कॉपी, ऐसा नहीं है दोस्तों।
अब जब आप यहाँ पे इनकी जो रेशियो में जो संख्याएं होते हैं, ये समान है, तो हम एक बार क्या करेंगे, x को जोड़ देंगे और एक बार y को। तो x के मान को ऊपर जोड़ देंगे जब x और x के मान समान यहाँ पे है। अगर समान नहीं भी है तब भी हम आपको तरीका बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक। अभी जैसे यहाँ पे देखिए 5x है, यहाँ पे 5x समान है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार नीचे हम क्या करेंगे, y के मान को जोड़ देंगे। और इधर वही सेम तरीका, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा, तो अगर आप लोगों को जैसे समझ विकसित करना है तो अब आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 5 5 10x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 6x। एक बार जोड़ेंगे तो 10 और एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 और 2 3 6 और 5 दूनी 10। यहाँ पे भी x और y का मान कितना आ रहा है 2 3 अनुपात 2 आ रहा है, ठीक है। इतना भी हमको करने की जरूरत नहीं, आप देखिए एक लाइन दूसरी लाइन में आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 3:4 1:2 2:5 1:3 में सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। ये दे रखा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दे रखा है 3:4 1:2 2:5 और 1:3 में, तो पूछा है कि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 3 अनुपात मतलब 3/4 और 1/2 और 2/5 और 1/3 ये संख्याएं हैं। तो एक तो तरीका होता है एलसीएम मेथड, ठीक है, और दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे डिफरेंस मेथड, ठीक है। ये जो डिफरेंस मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एलसीएम ले लीजिए, इसमें एलसीएम वाला कर लीजिए, फिर आपको हम ये बताते हैं। और ये डिफरेंस जो मेथड है वो हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, पहले आप इसको देख लीजिए। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 4 2 5 3, तो अगर इनका एलसीएम दिया जाए 4 2 5 3 का, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 4 पंचे 20 के 60, सॉरी, इसका हो जाएगा एलसीएम बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 60 है तो 3/4 गुणे 60, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5 गुणे 60, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 गुणे 60, यही आएगा। तो छेद 18/4 18
ये हो जाएगा 15, 15 दिया 45, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 20 है। तो अगर आपसे इसमें से कोई पूछे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपको बताने में क्या तकलीफ आएगी बताएगा। यहाँ पे आप देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो बड़ी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है। इसमें कोई इशू नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया है इनको सॉल्व करने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरे मेथड से, 3/4, 1/2, 2/5 और 1/3। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सेम वही क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन निकल के आई? 3/4, तो यानी कि 3/4 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें भी 3/4 सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कैसे आएगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। इनका डिफरेंस कितना है? 3 है। और इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हमको इसमें क्या करना होता है दोस्तों? हमको इसमें इनके डिफरेंट जो होते हैं, डिफरेंट को बराबर करना होता है। और डिफरेंट को जब हम बराबर करेंगे तो उसका एक तरीका होता है, इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1, 3, 2, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 को हम 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 दिया, 6 कम, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 से हमको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो हमको जब 2 से गुणा करना 6 बनाना है तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हमको कितना? 6 लाना है, तो यानी कि हमको यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा 3 से। तभी तो भाई अगर यहाँ पे 2 है और हमको 6 लाना है तो हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से हम गुणा करेंगे तो यानी कि उसकी ऊपर की संख्या में भी हम गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 6 से गुणा किया तो 6 दिया कितना? 18/4, और यहाँ पे कितना आ गया? 6/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4/5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 एकम 3/3। अब क्या हमने बताया था? जिसकी मान ज्यादा वो संख्या ज्यादा, जिसका मान कम वो संख्या कम। तो अब आप यहाँ पे देखिए 45 जो है 3/4 सबसे बड़ी थी। यहाँ पे भी देखिए इसका मान 18/4 है, यानी कि यहाँ पे भी उसका मान बड़ा है। तो अगर इसका मान बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी। इसका मान देखिए हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था? छोटी संख्या 1/3 थी। यहाँ पे भी देखिए सबसे कम मान इसका है, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं तो यही कोशिश करूंगा कि आप लोग इस तरीके को आप लोग अपनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो वहाँ पे आपको एलसीएम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 5 3 1 2 4 3 1 2 5 3 1 2 5 4 1 2 5 5 upon 1 2 5 2 1 2 5 3 1 2 5 4, ये संख्याएं हैं। तो अगर आपसे बोला जाए ये है, यहाँ पे कितना है? 1 2 5 3 1 2 5 2 1 2 5 4, ये मतलब संख्याएं हैं। अब आप बताइए किसमें इतनी हिम्मत है कि इन संख्याओं का एलसीएम ले दे?
इन संख्याओं का एलसीएम देने में अगर आपको कम से कम 5 मिनट न लग जाए तो बेकार है इनके गुणा करने में, फिर इनको काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड काम आएगा, तो इस डिफरेंस मेथड। अभी आप देखना इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 5 5 समान है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 में से आ जाएगा, 1 बचेगा। तो अब इनके डिफरेंट का रेशियो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1:2:1 एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2। ठीक है, एलसीएम 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए है तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 2 हाई है तो वहाँ पे हमको 1 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और हमने आपको क्या बताया था, जिसका मान, जिसकी संख्या बड़ी उसका मान ज्यादा, जिसकी संख्या कम उसका मान कम। तो यहाँ पे देखिए, जब हम उनके डिफरेंस को जो हम एलसीएम देते हैं तो हम इन संख्या को भी गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे। अरे यार, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1254 अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, एलसीएम कितना आया, 2 आया, डिफरेंस कितना, 1 था। तो 1 को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो हमको यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है, तो यहाँ पे जब डिफरेंस 2 है और हमारा एलसीएम कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 1 से। तो यानी कि हमको 1 से ऊपर संख्या में भी गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया था, 1, तो 1 है, हमको 2 बनाना है, 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2/1252। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1254/1256। अब यहाँ पे कितना है, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2/1254। अब इसमें आप मिलाइए, 2510 है, ये 2506 है, और ये कितना है, 1254। अब आप देखिए 2506 और 2510 कौन संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। क्योंकि इसका मान बड़ा है, जिसका मान बड़ा उसकी वो संख्या बड़ी, जिसका मान छोटा उसकी वो संख्या छोटी। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या ये है, तो सबसे छोटी ये हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि 12,555/1254 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।